यस माई क्लास 10+2 स्टूडेंट्स। तो बच्चों, आप लोगों का एक बार फिर से बहुत वेलकम है इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। केमिकल प्रॉपर्टीज का लेक्चर नंबर 1 मैं आपके लिए ऑलरेडी बना चुका हूं। तो इस लेक्चर से हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं। द वेरी फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जो उनका करेक्टरिस्टिक है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने वेरी फर्स्ट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देखनी है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड दैट इज HCN इनटू एन एल्डिहाइड और ए कीटोन। तो लेट अस स्टार्ट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस में एडिशन ऑफ HCN। तो बच्चे, जब हाइड्रोजन साइनाइड को मैं एल्डिहाइड या किसी कीटोन में ऐड करवाता हूं तो एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है। जो साइनाइड आयन है, CN नेगेटिव आयन, वो एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। तो वो वही कार्बोनिल कार्बन के ऊपर अटैक करता है जिसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है ड्यू टू द पोलैरिटी ऑफ द बॉन्ड, कार्बोनिल बॉन्ड। तो जिसकी वजह से फिर क्या बनता है, जो प्रोडक्ट में साइनोहाइड्रिन नाम का प्रोडक्ट हमें देखने को मिलता है। तो लेट अस स्टार्ट द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। तो दिस इज एनी कार्बोनिल कंपाउंड। चलो ये आप एक जनरल मान लो पहले, ये कोई कार्बोनिल कंपाउंड है, ये एल्डिहाइड भी हो सकता है, ये कीटोन भी हो सकता है। ठीक है जी। जैसे ही बच्चों मैंने HCN को ऐड करवाया, हाइड्रोजन साइनाइड इसमें ऐड करवाया, CN इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, और यहां से ये जो साइनाइड आयन है, CN नेगेटिव आयन, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है ऑन द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट, डेल्टा पॉजिटिव, बिकॉज ये पोलर बॉन्ड है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, ऑक्सीजन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज है, तो ये करेगा यहां पर अटैक। और ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है, जहां पाई बॉन्ड है, ये शिफ्ट कर जाएगा आगे ऑक्सीजन के ऊपर। तो आप देखोगे आगे क्या बनेगा, आप देखोगे कि यहां CN आ चुका है और यहां ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। फर्दर ऑक्सीजन के ऊपर प्रोटॉन अटैक करता है, यहां से H पॉजिटिव प्रोटॉन का अटैक होगा, और आपका जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो फाइनल प्रोडक्ट कुछ ऐसा नजर आएगा। CnOH, ऑक्सीजन के ऊपर प्रोटॉन का अटैक हो गया। तो अब ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हो चुकी है, sp2 से sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो ये एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, और इस प्रोडक्ट या इस कंपाउंड को बोलते हैं साइनोहाइड्रिन की फॉर्मेशन होना, दैट इज कॉल्ड साइनोहाइड्रिन। ये साइनोहाइड्रिन नाम का कंपाउंड कहलाता है। आगे बच्चों, आगे चलते हैं, मूव करते हैं, इसमें और कुछ बातें देखते हैं, इंटरेस्टिंग बातें निकलकर सामने आएंगी। इन्होंने बोला कि अगर तो आप किसी कार्बोनिल कंपाउंड की, चाहे वो एल्डिहाइड है चाहे कीटोन है, उसकी प्योर HCN से रिएक्शन करवाते हो, वो रिएक्शन काफी स्लो होती है। मतलब रेट ऑफ सच न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इज क्वाइट स्लो। उसका रीजन ये है कि ये जो HCN है, ये एक वीक एसिड है। वीक एसिड होने के कारण ये आयोनाइज होने में टाइम लगाएगा। इट विल टेक टाइम इन गेटिंग आयोनाइज्ड, मतलब CN नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करने में टाइम लगाएगा। तो जब तक CN नेगेटिव आयन प्रोड्यूस नहीं होते तब तक ये CN नेगेटिव आयन जो न्यूक्लियोफाइल है वो आगे अटैक नहीं करेगा उतनी देर तक। तो इसके लिए अगर हमने ये रिएक्शन को फास्ट करना है तो इन्होंने बोला कि आप एडिशन ऑफ HCN इनटू एन एल्डिहाइड और कीटोन, आप इस रिएक्शन को बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन बनाकर आप आगे लेकर जाओ। मतलब एक बेस को इंट्रोड्यूस करो जो एज ए कैटालिस्ट का काम करेगा। तो यस, तो अगर हमने इस रिएक्शन की स्पीड को, रेट को इंक्रीज करना है, तो एडिशन ऑफ HCN इनटू एन एल्डिहाइड और कीटोन, इट कैन बी ए बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन। बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन में क्या होगा कि HCN के साथ जब बेस
कोई भी बेस है, तो जब ये रिएक्ट करेगा, ये बेस यहां से प्रोटॉन को निकाल लेगा, प्रोटॉन को निकाल लेगा, ठीक है जी। तो क्या बन जाएगा, BH पॉजिटिव बन जाएगा और साथ में Cn नेगेटिव, साइनाइड आयन, Cn नेगेटिव साइनाइड आयन जनरेट हो जाएगा, मतलब आपका न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो जाएगा। नाउ दिस न्यूक्लियोफाइल कैन फर्दर अटैक ऑन द कार्बोनिल कार्बन, और अब ये न्यूक्लियोफाइल इजीली, आसानी से अटैक कर सकता है ऑन द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट। यहां पर अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट हो जाएंगे। अब साइनाइड जो न्यूक्लियोफाइल है, Cn नेगेटिव आयन, ये एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है। तो जैसे ये न्यूक्लियोफाइल यहां इस कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करता है, ये पाई इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट कर जाते हैं, तो हमारे पास ऐसा कुछ आगे इंटरमीडिएट देखने को मिलता है। तो इस यहां Cn आ गया है, यहां ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया है, कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो चुका है, ठीक है जी। आगे फिर ये ऑक्सीजन प्रोटॉन ले लेता है, प्रोटॉन इसके ऊपर अटैक करता है, तो वही जो मैंने बच्चों आपको बताया था कि साइनोहाइड्रिन की फॉर्मेशन हो जाती है, साइनो हाइड्रिन की फॉर्मेशन होती है। तो मतलब दैट इज द स्लोएस्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन। तो अगर आपने, मतलब क्या है कि अगर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करना है कि ये जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है ये जल्दी जल्दी से हो, तो फिर आपको इसको बेस कैटालाइज्ड करना पड़ेगा। जब बेस कैटालाइज्ड करोगे तो बेस आपको साइनाइड आयन जनरेट करके दे देगा, जिसका कि अटैक होना है कार्बोनिल कार्बन के ऊपर। तो ऐसे ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है। तो अब हम कुछ स्पेसिफिक रिएक्शंस देखते हैं। जब HCN ऐड होता है तो क्या क्या प्रोडक्ट बनते हैं। तो लेट अस सी स्पेसिफिक रिएक्शन। सबसे पहले मैं एसिटल्डिहाइड लेता हूं, उसमें HCN ऐड करता हूं। तो एसिटल्डिहाइड, आई हैव टेकन एसिटल्डिहाइड, इसमें मैं HCN ऐड कर रहा हूं। आपको पता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का होना है, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा ब्रेक, CN ग्रुप इस कार्बन के साथ आएगा और प्रोटॉन यहां से ऑक्सीजन के पास चला जाएगा। मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट ही लिख रहा हूं बच्चे, मैकेनिज्म मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। तो दिस वाज एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। तो एसिटल्डिहाइड से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होकर क्या बनेगा, एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन बन जाएगा, एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होने के बाद दैट इज एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, ठीक है जी। आगे मैं कीटोन के साथ, एसीटोन के साथ ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करवाता हूं। मैं एसीटोन कंसीडर करूंगा, उसमें HCN ऐड करूंगा। तो जब मैं एक कीटोन कंसीडर करता हूं, उसमें HCN ऐड करता हूं, तो आप देखो कि क्या प्रोडक्ट बनते हैं। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन तो होगी ही। आई विल कंसीडर एसीटोन, लेट मी टेक एन एसीटोन। तो एसीटोन है, इसमें HCN ऐड करवाया। जब एसीटोन में HCN ऐड करवाया तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी, तो एसीटोन साइनोहाइड्रिन की फॉर्मेशन हो जाती है। तो किसकी फॉर्मेशन हो जाती है बच्चों, एसीटोन साइनोहाइड्रिन की फॉर्मेशन हो जाती है, OHCN। तो ये क्या प्रोडक्ट बन जाएगा बच्चों, एसीटोन साइनोहाइड्रिन, दैट इज कॉल्ड एसीटोन साइनोहाइड्रिन। तो कहने का मतलब एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में जब मैं HCN ऐड करवाता हूं, मेरे पास न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है और साइनोहाइड्रिन की फॉर्मेशन होती है एज ए प्रोडक्ट। आगे चलते हैं। आगे मैं एक एरोमेटिक कीटोन कंसीडर करूंगा, दैट इज एसिटोफिनोन। एसिटोफिनोन में मैं HCN ऐड करूंगा, तो मैं देखूंगा कि मेरे पास क्या प्रोडक्ट बनने वाले हैं। तो आओ बच्चों आगे देखते हैं। यस, तो आगे मैं एसिटोफिनोन कंसीडर करता हूं बच्चों। तो देयर इज एन एसिटोफिनोन। तो एसिटोफिनोन
जब मैं इसमें HCN ऐड करूंगा तो वही न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होनी है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होने से बच्चों क्या हो जाएगा, देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ एसिटोफिनोन साइनोहाइड्रिन, देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ एसिटोफिनोन साइनोहाइड्रिन। तो एक साइड OH, एक साइड CN और देयर विल बी वन साइड CH3 जो ऑलरेडी था। तो ये क्या कहलाएगा, दैट इज एसिटोफिनोन साइनोहाइड्रिन। एसिटोफिनोन साइनोहाइड्रिन की फॉर्मेशन हो जाएगी। देन बट आगे मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात आपके साथ शेयर करनी चाहता हूं। इन्होंने बोला कि एरोमेटिक एल्डिहाइड्स में आप HCN ऐड करो और आप सोचो कि मेरे पास एडिशन प्रोडक्ट बन जाएगा, मतलब एरोमेटिक साइनोहाइड्रिन बन जाएगा। तो ऐसा नहीं होता। मतलब एरोमेटिक एल्डिहाइड में जब HCN ऐड करवाता हूं तो सिंपल एडिशन प्रोडक्ट नहीं बनता है। तो ये एक यहां से मैंने कंक्लूजन ड्रा किया है कि एरोमेटिक एल्डिहाइड्स they do not simply undergo an addition reaction when treated with HCN। तो एरोमेटिक फिर जो एल्डिहाइड हैं उनका क्या बनता है, या किस कंडीशन में वो फिर अंडरगो एडिशन रिएक्शन जाते हैं। तो एक ना यहां पर बेंजेल्डिहाइड की इन्होंने एग्जांपल ली हुई है कि बेंजेल्डिहाइड को जब मैं बेंजेल्डिहाइड बच्चे जब मैं लेकर उसको अंडर पोटाशियम साइनाइड या सोडियम साइनाइड अल्कोहलिक लेकर रखता हूं, तो अल्कोहलिक कंडीशंस देता हूं, तो होता क्या है कि वो अंडरगो डाइमराइजेशन रिएक्शन जाता है। उसकी डाइमराइजेशन रिएक्शन होती है, डाइमर बनता है, जिसको बेंजोइन कंडेंसेशन भी बोलते हैं। तो लेट मी राइट। तो एक क्या बात देखी गई है कि सबसे पहले तो एरोमेटिक एल्डिहाइड लिखो कि एरोमेटिक एल्डिहाइड्स, फॉर एग्जांपल बेंजेल्डिहाइड, डू नॉट simply undergo addition reaction on treating with HCN, but benzaldehyde when treated with alcoholic KCN potassium cyanide या alcoholic sodium cyanide, it undergoes dimerization reaction to form benzoin बना लेता है। such reaction is called benzoin कंडेंसेशन, और ये रिएक्शन बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन कहलाती है। तो वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। तो एरोमेटिक एल्डिहाइड का वैसा केस नहीं है जैसा आप सोच रहे थे कि HCN ऐड करूंगा और मेरे पास साइनोहाइड्रिन बन जाएगा, तो साइनोहाइड्रिन नहीं बनता। तो लेट अस सी बच्चे, 2 molecules of benzaldehyde C6H5CHO when they are treated with alcoholic KCN के साथ जब मैं इनको ट्रीट करता हूं तो आप देखोगे कि दे विल अंडरगो
दे विल अंडरगो डाइमराइजेशन रिएक्शन, डाइमर बनेगा इनका C6H5 CHOH C डबल बॉन्ड O C6H5. तो two molecules are condensed, they have made a dimer of themselves. ठीक है जी, जिसको बोलते हैं, और इस डाइमर को बोलते हैं बेंजोइन. ये डाइमर क्या कहलाता है? बेंजोइन. तो टू मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजाइल्डिहाइड, जब उनको मैं अल्कोहलिक KCN के साथ ट्रीट करता हूं तो दे मेक बेंजोइन, और दिस रिएक्शन इज कॉल्ड बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन. That is called benzoin condensation reaction. तो यहां पर एक क्वेश्चन ये खड़ा होता है बच्चों कि तो इसका मतलब जो एरोमेटिक एल्डिहाइड्स हैं जैसे बेंजाइल्डिहाइड, तो क्या ये साइनोहाइड्रिन नहीं बनाएगा? ये बनाएगा, ऑब्वियसली साइनोहाइड्रिन बनाएगा. बट उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए सबसे पहले हमें बेंजाइल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइट बनाना पड़ेगा. तो बेंजाइल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइट अडक्ट बनाना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं बेंजाइल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइट अडक्ट. तो उस बेंजाइल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइट अडक्ट से जब उस अडक्ट को मैं किसके साथ ट्रीट करूंगा? अल्कोहलिक HCN के साथ ट्रीट करूंगा, फिर वो किस में चेंज होगा? बेंजाइल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन में चेंज हो जाएगा. तो सेकंड मैं अब अगला पॉइंट आपको करवा रहा हूं कि क्या बेंजाइल्डिहाइड का फिर साइनोहाइड्रिन नहीं बनेगा? ऑब्वियसली बनेगा. तो इसके लिए सबसे पहले मुझे क्या कंसीडर करना है? सबसे पहले मुझे यहां पर बेंजाइल्डिहाइड का सोडियम बाइसल्फाइट अडक्ट कंसिडर करना है. दैट इज द सोडियम बाइसल्फाइट अडक्ट ऑफ बेंजाइल्डिहाइड. ठीक है जी. तो जब इसको मैं HCN अल्कोहलिक HCN के साथ ट्रीट करूंगा, अल्कोहलिक HCN के साथ ट्रीट करूंगा, अब ये जो SO3Na है वो CN के साथ रिप्लेस हो जाएगा, वो CN के साथ रिप्लेस हो जाएगा. तो अब इसका बेंजाइल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन बन जाएगा. तो दैट इज कॉल्ड बेंजाइल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन. तो कहने का मतलब एरोमेटिक एल्डिहाइड्स का अगर आपने साइनोहाइड्रिन बनाना है तो आप लोग सबसे पहले उसका सोडियम बाइसल्फाइट अडक्ट बनाओगे. इस सोडियम बाइसल्फाइट अडक्ट को आप फिर साइनोहाइड्रिन में चेंज कर सकते हो बच्चों. सो दिस इज हाउ दिस रिएक्शन विल गो ऑन. ठीक है जी. उसके बाद एक लास्ट में इन्होंने ये बताया है कि जब आपने किसी एल्डिहाइड या कीटोन से साइनोहाइड्रिन बना लिया, फॉर एग्जांपल एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन मान लीजिए मैंने बना लिया, उससे मैं क्या कर सकता हूं? उसका मैं हाइड्रोलिसिस करवा के, उस साइनोहाइड्रिन का हाइड्रोलिसिस करवा के उससे मैं आगे हाइड्रोक्सी एसिड्स या अमाइनो एसिड्स बना सकता हूं फर्दर. तो उसके लिए एक इन्होंने बात बोली है, वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूं बच्चे. वो लास्ट में क्या बोल रही है बात कि जैसे ही आप साइनोहाइड्रिन बना लेते हो, मान लीजिए मैंने एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन बना लिया है, दैट इज माई एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन. ठीक है जी. HCN ऐड करके एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन,
ये मैंने अपना साइनोहाइड्रिन बना लिया है। इसका मैं क्या कर सकता हूं बच्चे, इसका मैं आगे हाइड्रोलिसिस करवा के इसको मैं हाइड्रोक्सी एसिड में चेंज कर सकता हूं। तो इट विल become like this OHCOH, that is called lactic acid। ये हाइड्रोक्सी एसिड में चेंज हो गया, जो आपका लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला होता है। तो ये भी बात इन्होंने एक बताई हुई है, इसमें ऐड की हुई है, तो आप लोग इसको चेक कर लेना। सो दिस वाज ऑल अबाउट द एडिशन ऑफ HCN इनटू एन एल्डिहाइड और कीटोन। I will see you in the next video lecture with new chemical property, nucleophilic addition reaction.